हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम आलोक पांडे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा गोल है, आज का हमारा जो निश है वो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जानना कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। आइए जानते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे मेरा लेक्चर नंबर 3, 4, 5 सो ऑन अगर आता है तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, या चैनल पे डे टू डे टाइम टू टाइम जो अपडेट होते रहते हैं तो वो अपडेटेड वीडियो आप तक पहुँचे या आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिले। तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम, जिससे हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है बैलेंस्ड फोर्स के बारे में और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जानना। तो हम पहले लिखते हैं बैलेंस फोर्स। डियर स्टूडेंट, हम लिखेंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है। देखिए बैलेंस फोर्स से आपको ही समझ में आ रहा होता है कि डियर स्टूडेंट कि बैलेंस फोर्स क्या है, कि वो फोर्स जो बैलेंस्ड हो, वो फोर्स जो बैलेंस्ड हो। जैसे इसकी डिफिनीशन क्या है, इफ अ resultant of the force if the resultant of the force acting on a body is a zero, फोर्स और बॉडी के बीच में जो फोर्स लगा, किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के बीच में जो फोर्स लगा, उसका जो रिजल्टेंट आया वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तब वो फोर्स कौन सा फोर्स कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि बैलेंस फोर्स का एग्जांपल आपको हम दें कि एक जैसे बॉक्स है, ठीक, बॉक्स, ये बॉक्स है और एक लड़का है, ये मान लीजिए एक लड़का है और एक साइड ये लड़का है, ठीक। तो ये जब पुश करेंगे या पुल करेंगे, ठीक, मान लीजिए दोनों एक ही साइड से धक्का दे रहे हैं, या फिर इससे आपको क्लियर नहीं होगा तो ये एक साइड पुलिंग कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो अगर ये 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस साइड खींच रहा है तो ये भी 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस साइड खींच रहा है। तो ये जो फोर्स है, ये बॉक्स का जो फोर्स है वो बैलेंस है कि नहीं, ना ये बॉडी इस तरफ भाग पाएगी ना ये बॉडी इस तरफ भाग पाएगी। तो ये जो फोर्स है इनका, ये बैलेंस्ड फोर्स हुआ कि नहीं। अब आप पूछेंगे सर बैलेंस फोर्स पता कैसे चलता है, बैलेंस फोर्स पता कैसे चलता है वो भी आइए देख लेते हैं। बैलेंस फोर्स पता कैसे चलता है। हाँ, बैलेंस फोर्स देखिए, आपकी ये बॉडी है, बॉडी यानी हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी यानी HB, हैवी बॉडी है आपकी, ठीक, हैवी बॉडी है। आपका फोर्स पता चलेगा फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन अगर हो रहा है उस बॉडी पे तो वो फोर्स बैलेंस्ड है। ग्रेविटी से पता चलेगा, ग्रेविटी से अगर उस बॉडी पे ग्रेविटी लग रही है। पुश से पता चलेगा, पुश या पुल से पता चलेगा कि फोर्स कैसा है। और रिएक्शन से पता चलेगा, रिएक्शन से पता चलेगा कि फोर्स कैसे लग रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा बैलेंस्ड फोर्स कि उसका रिजल्टेंट जो होगा, जैसे फ्रिक्शन और बॉक्स है, फ्रिक्शन हो रहा है तो ये फ्रिक्शन का रिजल्टेंट आएगा, फ्रिक्शन हमने रगड़ा, जो रिजल्टेंट आया उनके बीच का वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल, दो पिक्चर दिख रहे होंगे, एक स्ट्रेचिंग किसी बॉल को प्रेस किया जा रहा है ना, एक साइड इस पिक्चर में बॉल को प्रेस किया जा रहा है और एक साइड दो लोग एक साइड तरफ खींच रहे हैं, दो लोग एक तरफ खींच रहे हैं। तो वो जो फोर्स लग रहा है, तो बॉल वाला जो फोर्स लग रहा है बराबर लग रहा है ना, इस हाथ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस हाथ से भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, बराबर लग रहा है ना।
और ये भी बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ खींची जा रही है, ये भी बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ खींची जा रही है, तो वो अनबैलेंस फोर्स हुआ। आई होप वो बैलेंस फोर्स हुआ। आई होप बैलेंस्ड फोर्स क्लियर ही हो गया होगा। इसका जस्ट अपोजिट अनबैलेंस फोर्स होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अनबैलेंस फोर्स, इसमें चेंजेस क्या है? इफ अ रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, थोड़ा सा चेंज, कि वो जो बॉडी होगी उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो। अब इसका एग्जाम्पल दीजिए सर। देते हैं, बिल्कुल देते हैं भैया, कहाँ नहीं देंगे एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है आपका कार। कार है, क्षमा चाहते हैं फिगर उतना अच्छा नहीं बनता मेरा, लेकिन एग्जाम्पशन के तौर पे आप समझ लीजिए ये आपकी कार, ये आपकी कार है, रोड पे चल रही है, रोड पे चल, लेकिन फिक्स थोड़ी है कि ये सीधे ही जाएगी, ये थोड़ा इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो ये फोर्स जो लगेगा अनबैलेंस लगेगा ना, ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स कुछ इसके यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ कुछ ग्रेविटी का फोर्स यहाँ कुछ और था, यहाँ फिर कुछ और हो गया, चेंज हुआ कि नहीं, अनबैलेंस्ड हुआ कि नहीं, तो वही हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। ये भी कैसे पता चलता है ये भी आप जान लीजिए, वही सेम कहानी है इसमें भी, पुशिंग, पुलिंग, फ्रिक्शन, ये सेम कहानी है, फ्रिक्शन, ग्रेविटी और ये पुश और ये रिएक्शन, तो सेम थ्योरी थी। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब जो बैलेंस्ड फोर्स था केवल थोड़ा सा चेंजेस था, थोड़ा सा ही मेजर चेंज बन गया, क्योंकि वो जो इसका रिजल्टेंट था अनबैलेंस फोर्स का, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब आपने, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पिक्चर भी आप देख रहे होंगे कि एक साइकिल है, वो जा रही है, स्पीड में है, तो कभी एक साइड आएगी, कभी इस साइड जाएगी, तो क्या फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है, इसलिए वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। रस्सी, जो सेकंड पिक्चर में रस्सी है, अब रस्सी है तो जो एक साइड कुछ ज़्यादा बंदे लटके हैं, दूसरे साइड कुछ ज़्यादा बंदे लटके हैं, तो वो क्या फोर्स बैलेंस्ड है? अगर मान लीजिए ये 10 kg है और ये 5 kg है, तो क्या भैया लोग ये फोर्स बैलेंस है? मतलब ये इनका जो वेट है बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है। तो सेम थ्योरी अनबैलेंस्ड फोर्स के उस पे आती है कि अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे होते हैं। आई होप अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स क्लियर हो गए होंगे आपके। तो आज के लेक्चर में बस इतना, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूटन के लॉ के बारे में। न्यूटन कौन थे, कब आए, कैसे आए, किस वजह से आए, उन्होंने क्या क्या खोज की। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों के में बात करेंगे। और आई होप कि ये वीडियो या ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। घर पे रहिए, सेफ रहिए, मन लगा के पढ़िए। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।